हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। तो दोस्तों, शाम के बज रहे हैं 6 और अभी आज भी रामलीला चल रही है। आज है शायद अंगद रावण संवाद और ये संवाद देखने में मुझे बहुत बहुत आनंद आता है। तो मैं फिर से जा रही हूँ रामलीला देखने, तो बने रहिए आप मेरे साथ। मैं भी आपको पूरा अंगद रावण संवाद दिखाऊंगी और भी जो लीला चल रही होगी वो पूरा दिखाऊंगी आपको। तो बने रहिए आप मेरे साथ। सदा देहो शिव मन कर भावनी, सदा देव शिव हृदय भावनी। मोर तरसु अमीर धन माही। तुम्हारे जैसा सरल संत मुझे बहुत प्रिय है। हे प्रभु, बोलो लंकेश। आपने मुझे शरण दे दी है, आपने कृतार्थ किया है मुझे, लेकिन आपके ही शिविर में मैं कुछ खुशबुशाहट से सुन रहा हूँ। किस प्रकार की? थोड़ा सा शंका, थोड़ा सा संदेह अवश्य कहो। हृदय में जागृत हुआ। कहो लंकेश। भगवान मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। निश्चित रूप से आज मेरा जीवन धन्य और सफल हुआ है। प्रभु मन में विचार करें अब क्या आगे बढ़ने से पूर्व होना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। और हम सभी जो सभासद है उनका भी यही उत्तम विचार रहेगा। अति उत्तम विचार है लंकेश आपके। चलो शीघ्र चले। चले प्रभु श्री राम दल के संग में समुद्र के तट की ओर। वीर हनुमान सुग्रीव जाम्बवान नर नील बानर दल। चले प्रभु जी समुद्र तट पर, चले प्रभु जी समुद्र तट पर। पहुँचे समीप समुद्र के, पहुँचे समीप समुद्र के। प्रार्थना कर रहे। हे समुद्रदेव, कृपया हमें आगे जाने का मार्ग दे। सुबह से शाम हुई नहीं प्रकट हुए समुद्र। दूसरे दिन फिर प्रभु जी सरासर आनो। लक्ष्मण बाण सरासर आनो। सो से परसी भी सुख कृषानु। सट सन विनय कुटिल सन प्रीति। सट सन विनय कुटिल सन प्रीति। सहज कृपान सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी। अति लोभी सन विरत विखानी। लक्ष्मण, मेरा दिव्य बाण लाओ।
और आज मैं इस समुद्र को यहीं पे सुखा दूंगा। ये हमें मार्ग नहीं दे रहा है। जो आज्ञा भ्राता श्री। त्राहिमाम त्राहिमाम, क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे। नील नल कपी दो भाई नाथ, नील नल कपी दो भाई लरिकाई ऋषि आशीष पाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। देह के पास करूं गिरि भारी, देह के पास करूं गिरि भारी। नरि हरि जलधि प्रताप तुम्हारी, करि हरि जलधि प्रताप तुम्हारी। सेतु बांधने से पहले मैं चाहता हूँ कि समुद्र के इस तट पर मैं स्वयं भगवान शिव की स्तुति कर शिवलिंग की स्थापना करूं। क्या विचार है आपका? आप अवश्य ही सत्य कहते हैं भ्राता श्री। नहीं विभीषण जी, कहिए प्रभु। इस समुद्र तट पर शिवलिंग की स्थापना है तो ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है, ऐसा कौन आचार्य हो सकता है जो यहाँ पर पूजा हेतु आए? निश्चित प्रभु, इस क्षेत्र में, इस प्रांत में यद्यपि आचार्य तो होंगे, किंतु इस विशेष श्वेत बंधु रामेश्वरम पूजा अर्चन हेतु इस दक्षिण आर्य में केवल और केवल इस कार्य को जो सफल कर सकता है, इस यज्ञ को, वो कोई और नहीं, मेरा अग्रज लंकापति रावण ही एकमात्र ऐसा आचार्य है। तुमने मुझे आचार्य पद देकर सुशोभित किया, तो मैं भगवान शिव की पूजा तो करूंगा ही। रामस्य ईश्वर स रामेश्वर, भगवान राम का जो ईश्वर है वही रामेश्वर है। निद्राशमास्थिति संचारा पदयोपलक्षण स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत्कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधनम् आद्योपाद्यमस्ति ऊर्जमुखे जलात्मं जलं समर्पयामि पञ्चामृतानं समर्पयामि धूपदीपगन्धनैवेद्यं समर्पयामि नमस्करोमि। नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाशमाकाशवासं भजेयं निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगौति तमीशं गिरीशं करालं महाकालिकालं कृपालं गुणागारि संसारिपारं नतोऽहं तुषाराग्निशङ्काशिखरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभासे शरीरं तुरङ्गौलिकल्लकिनी चारुगङ्गा सद्बालपाल दुकण्ठे भुजङ्गा चलत् कुण्डलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगादेशचर्मं परं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्ड ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाए। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करे।
आज्ञा प्रभु। लंकेश को ससम्मान उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाओ। जो आज्ञा हो प्रभु। अब आगे की क्या रणनीति बनाई जाए? भगवान, पूर्व में हमने अपने दल से शांति प्रस्ताव हेतु श्री महावीर हनुमान जी को भेजा। अवश्य। युद्ध नीति यह कहती है हमें प्रयास करना चाहिए एक और बार, एक और अवसर। क्यों ना हम एक बार रावण को समझाने का प्रयत्न करने हेतु संधि प्रस्ताव के लिए अपने दल से किसी वीर योद्धा को पुनः एक बार लंका में भेजे। क्या पता युवराज अंगद के कंधों पे सौंप सकते हैं। युवराज अंगद को लंका के लिए पठाकर पुनः रावण को एक बार संधि प्रस्ताव के लिए भेज सकते हैं। सत्य कहते हो भैया विभीषण। शक्तिशाली महायोद्धा युवराज अंगद हमारे बीच वो इस कार्य को करने में सक्षम है। यही प्रभु मेरी आज्ञा। आज हम तुम्हें एक कार्य सौंप रहे हैं। मुझे थोड़ा डर भी है कि तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, परंतु अंगद हे अंगद तुमको हृदय से हम निज पुत्र समान समझते हैं। हे अंगद तुमको हृदय से हम निज पुत्र समान समझते हैं। युवराज दूत का कार्य करो, युवराज दूत का कार्य करो, इसलिए भेजते डरते हैं। हे अंगद तुमको हृदय से हम निज पुत्र समान समझते हैं। ये आप ये कार्य कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? प्रभु बोलो अंगद। आप एक प्रकार से तो मुझे पुत्र कह रहे हैं, परंतु दूसरे ही क्षण आपने मुझे मेरे कर्तव्य का निर्वहन करने से रोक दिया। हे अंगद, आपकी इसी विवेकशीलता के कारण पूरे रामादल में आपका चयन हुआ है। इसलिए अंगद तुम जाओ और अपनी नीति से रावण को मनाओ। जिन जन पर कृपा आपकी हो, वह जाकर लड़े रसातल तक। जिस जन पर कृपा आपकी हो, वह जाकर लड़े रसातल तक। और प्रभु बोलो अंगद। निर्भय ही भाग जमाऊंगा, निश्चित ही भाग जमाऊंगा। रावण की राजधानी पर निश्चित ही भाग जमाऊंगा। रावण की राजधानी पर प्रभु
आंचल से आस्तातल तक निर्भय ही उसको खौफ नहीं। उठी आंचल से आस्तातल तक झूमे जग पर कृपा आपकी